जश्न आज़ादी और मार्का हक की तक़रीबात की बात करेंगे। सिंध भर में तक़रीबात का सिलसिला जारी है। यौम आज़ादी की तक़रीबात जारी हैं। इसी सिलसिले में दाऊद यूनिवर्सिटी में तक़रीब का इनेकाद किया गया। तलबा और असातिज़ा का वाइस चांसलर के साथ मुकामी हिंदू शिव मंदिर का दौरा। मुशीर बराए इंसानी हुकूक राजवीर सिंह सोढ़ो ने वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। मज़ीद जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, बताइएगा। सिंध भर में मार्का हक और यौम आज़ादी की तक़रीबात जारी व सारी हैं। दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फरोग देते हुए मार्का हक और यौम आज़ादी का जश्न मनाया। यूनिवर्सिटी के तलबा फैकल्टी मेंबरान ने वाइस चांसलर डॉक्टर तमलीन हुसैन की क़ियादत में मुकामी हिंदू शेख मंदिर का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध के मशीर बराए इंसानी हुकूक राजवीर सिंह सोढ़ो ने वक्त का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कृष्ण शर्मा सदर ऑल मंदिर पाकिस्तान, रवि रुमेश महाराज और राजकुमार सदर श्री महादेव मंदिर PHC के अरकान भी मौजूद थे। वक्त में हिंदू फैकल्टी मेंबरान और तलबा के साथ इसी एहतराम का बदला लेने के लिए दरगाह अब्दुल्ला शाह गाजी का भी दौरा किया। तकरीब का मकसद मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती की अहमियत पर जोर दिया था। वाइस चांसलर डॉक्टर तमलीन हुसैन का ये कहना है, जबकि डॉक्टर तमलीन हुसैन ने यह भी कहा कि हर पाकिस्तानी सबसे पहले एक पाकिस्तानी है, चाहे उनके मजहबी अकायद कुछ भी हों। ये इकदाम रवादारी, इफ़हाम व तफ़हीम और बाहमी एहतराम के कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए दाऊद यूनिवर्सिटी के अज़म किया काफ़ी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुबैर राशिद, आपने हमें अपडेट किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। महकमा खेल सिंध के तहत मिनी मैराथन रेस लगाई गई है। मैराथन का निशान पाकिस्तान साहिल समंदर पर इनेकाद हुआ। मर्दों ने 10 किलोमीटर और खवातीन ने 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई। मीन निशान पाकिस्तान जाहिल से शुरू होकर 2 दरिया और फिर निशान पाकिस्तान पर इख्तिताम पजीर हुई। जीतने वाले खिलाड़ियों को नकद इनामात भी दिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में। निशान पाकिस्तान साहिल समंदर पर 10 किलो और 5 किलोमीटर मिनी मैराथन का शानदार इख्तिताम। खवातीन की कैटेगरी में महानूर फातिमा ने 25 मिनट 9 सेकंड में पहली पोजीशन हासिल की। कंदील सुल्तान ने 26 मिनट 23 सेकंड में दूसरी, जबकि कायनात खलील ने 28 मिनट 23 सेकंड में तीसरी पोजीशन अपने नाम की। खवातीन का कहना था कि स्पोर्ट्स यूथ एंड अफेयर डिपार्टमेंट का अच्छा इकदाम है, जीत की खुशी है। एथलीट्स होते हैं जो पीछे रह जाते हैं हमेशा, जिनको नेशनल्स में चांस नहीं मिलता, वो ऐसे इवेंट्स में आ जाते हैं। ओपन रजिस्ट्रेशन होती है, आते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, भागते हैं, उनका शौक भी पूरा हो जाता है। तो इस तरह के छोटे छोटे इवेंट्स से ही बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट रहता है मुल्क का। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह के इवेंट्स पाकिस्तान में होते रहने चाहिए, ताकि वुमेन एथलीट जो है वो आगे बढ़े और स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करे। मर्दों में मोहम्मद सज्जाद 38 मिनट 55 सेकंड में फातेह करार पाए, जबकि साजिद अली 39 मिनट 5 सेकंड में दूसरी और रजा मोहम्मद 41 मिनट 25 सेकंड में तीसरी पोजीशन हासिल की। एडिशनल सेक्रेटरी असद इसहाक का कहना था, स्पोर्ट्स यूथ एंड अफेयर डिपार्टमेंट तलबा और तालिबात को हर मुमकिन सहूलियात फराम कर रहा है। जश्न आज़ादी के मौके पर खेलों के मुकाबले पूरे सिंध में जारी हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 3000 प्लस एथलीट्स अभी आएंगे। आप भी देख रहे हैं कि कितनी रश हो गई है, लोगों का जोश देखें, बच्चों का जोश देखें। ये आज़ादी की एक इस दफ़ा क्योंकि सेलिब्रेशन का एक अलग मज़ा है, क्योंकि हम मार्का हक भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैराथन में पहली पोजीशन पर आने वालों को 25,000, दूसरी को 20,000 और तीसरी पोजीशन हासिल करने वालों को 15,000 तक के कैश प्राइज दिए गए, जबकि चौथी से 10वीं पोजीशन तक आने वाले एथलीट्स को भी नकद इनामत से नवाजा गया। इख्तितामी तकरीब में सेक्रेटरी खेल मुनव्वर महसर, एडिशनल सेक्रेटरी असद इसहाक, असिस्टेंट डायरेक्टर फरीद अली और दीगर मेहमान खुसूसी को शील्ड पेश की गई। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं मेयर कराची का हरूनाबाद का दौरा। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट TP1 में जारी कामों का जायजा लिया। मेयर कराची के दौरे के हवाले से ही बात करें तो उन्होंने कहा कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट TP1 के जरिए 35 MGD पानी को ट्रीट किया जाएगा। 30 अगस्त तक TP1 पर जारी कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। TP1 के जरिए ट्रीट होने वाले पानी को सनतों के इस्तेमाल में लाएंगे। अब कुछ बात कर लेंगे जश्न आज़ादी और मार्का हक की तैयारियों के हवाले से। तो मरियम, आपकी तैयारियां कैसी जा रही हैं? बस 2 दिन रह गए हैं बीच में। बिल्कुल 2 दिन रह गए और तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। और मूसा, इस दफा तो दोहरी खुशी है, मार्का हक की भी खुशी है, जश्न आज़ादी की भी खुशी है। तो इस हवाले से बताइए लोगों को कि क्या तैयारियां चल रही हैं। जी बिल्कुल, तैयारियां कर रहे हैं कराची के बासी। गली गली करिया करिया सजना शुरू हो गया है और हम देख रहे हैं सरकारी और नीम सरकारी इमारतें जो हैं वो सजना शुरू हो गई हैं।
हमारे अपने चैनल की बिल्डिंग भी सज चुकी है, किसी दिन अपने नाजरीन को वो भी दिखाएंगे। गली मोहल्लों, बाजारों और सड़कों पर कौमी परचमों की बहार है। नाजरीन, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस बात से हम नहीं कर सकते इनकार, लेकिन महंगाई के बावजूद भी आवाम का, लोगों का, बच्चों का, शहरियों का जोश जज्बा दीदनी है। इसी पर बात करने के लिए सलमान सलीम हमारे साथ कराची के इलाके जौहर से मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरीके से लोग जश्न आज़ादी को खुशामदीद कहने के लिए, जश्न आज़ादी का दिन मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं? बिल्कुल हर साल की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी की खुशियां जो हैं वो शहरी मना रहे हैं और 1 अगस्त से ही जो 14 अगस्त की तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी होती हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में स्टॉल्स कायम कर दिए जाते हैं जहां पर परचम्स, बैचेस और दीगर जो सजावटी सामान है वो जो है वो यहाँ पर पहुँचा दिया जाता है, जो कि शहरी की तवज्जो का मरकज़ बनते हैं और शहरी जो है वो बड़ी तादाद में इसको खरीदते भी हैं, अपने घरों में सजाते हैं। छोटे बच्चे, उनके कपड़े, उनके बैजेस, उनकी कैप्स जो है वो बनाई जाती हैं। हर साल की तरह बड़े झंडे, छोटे झंडे मुख्तलिफ स्टॉल्स के ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं, जिनकी कीमतें हम पिछले साल की बनिस्बत इस साल की बात करें तो थोड़ी महंगी हैं। लेकिन इस बार 2 खुशियाँ हैं, एक तो मार्का हक की है जो पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी जंग के, और दूसरी 14 अगस्त की खुशी तो हर साल ही मनाई जाती है। यहाँ पे कुछ स्टॉल्स वाले भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा कि हमेशा 14 अगस्त के आप स्टॉल यहाँ पे लगाते हैं, क्या चीज़ महसूस कर रहे हैं? बुनियाद बड़ी है, इंशाल्लाह काम का अरूज बढ़ता जा रहा है। सही हालात क्यों अभी इंडिया को मारा है, इंशाल्लाह हमारा काफ़ी बाजेबाज जो हमारा सिस्टम है, ज़्यादा झंडे विंडे बिक रहे हैं, इंशाल्लाह हमारा रश बढ़ेगा। अच्छा, ये बताएं कि पिछले साल हमने देखा था कि खरीदारी थोड़ी कम हुई थी, लेकिन इस साल खरीदारी कैसी है? इस साल तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मालिक का, अच्छी जा रही है। क्या कीमतें हैं यहाँ पे झंडों की? छोटे झंडे की बताएं, बड़ी झंडे की बताएं। मुख्तलिफ, जैसे ये झंडे है ये तकरीबन 250 रुपए का है, सही है, तो 220-30 रुपए में दे देते हैं। बड़ा तकरीबन ये हमारे पास है तो वो अल्लाह लग रहा है 800 रुपए का, 1000 रुपए का झंडा जा रहा होता है। और जो बड़े झंडे बनाने जो लोग बनवाते हैं उसके हवाले से वो कितने तक के होते हैं? वो उनके जितना तकरीबन 10 मीटर का 6 मीटर का कपड़ा है वो तकरीबन 3000 3,500 रुपए का बनता है, और 10-15 रुपए का बनता है। ऐसे मुख्तलिफ जितना कपड़ा बढ़ता जाएगा वो उतना कीमतें बढ़ती जाएंगी। आप ये बताइएगा भाई, आप ये बताइएगा, यहाँ पे स्टॉल वगैरह मौजूद है, लाइन से स्टॉल लगे हुए हैं, कंपटीशन भी है, क्या खरीदारी का रेशो है? अभी ख़रीदारी माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है कि आप देख रहे हैं कि अभी आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ता जा रहा है। जैसी भी होगा वैसी रश बढ़ता जाएगा और काम भी अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, और सस्ती चल रही हैं चीज़ें भी। अच्छा, इस बार क्योंकि 2 खुशियाँ हैं, 14 अगस्त की तो है, साथ ही पाकिस्तान ने इंडिया को जो शिकस्त दी उसके ऊपर भी लोग खुशी मना रहे हैं। तो क्या आप लोगों ने किस किस की कीमतें कम की हैं? हमने हर चीज़ पे कीमतें कम करी हुई हैं, झंडों पे की हुई हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, बैजेस वगैरह तकरीबन बैजेस 50 का है, 30 का है तकरीबन बैजेस। बच्चों के स्कूलों के लिए तो बिल्कुल ही कम ही, क्यों बच्चों का स्कूल है, वो छोटे छोटे बच्चे, कोई गरीब। मार्का हक जश्न आज़ादी को यादगार बनाने के लिए कराची के शहरियों की तैयारियां जारी हैं। गली मोहल्लों, बाजारों और सड़कों पर कौमी परचमों की बहार देखने को नजर आ रही है। जिस तरह आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो शॉपिंग कर रहे हैं, झंडे और झंडियाँ, बैचेस खरीदे जा रहे हैं और सब्ज और सफ़ेद रंग की निस्बत से सूट्स भी, कपड़े भी खरीदे जा रहे हैं। सलमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यौम आज़ादी की तैयारियों के हवाले से ही मजीद बात करें तो आपको बताएं, कराची में 14 अगस्त की तैयारियां उरूज पर हैं। लाइट हाउस, झंडा गली में झंडे, बैजेस, कपड़े और बाजे खरीदने वालों का रश बढ़ गया है। सीजन अच्छा चलने पर दुकानदार भी खुश दिखाई देते हैं। कहते हैं कि इस साल भी फरोख्त में नुमाया इजाफा हुआ है। इस हवाले से काविश मेमन की रिपोर्ट देखते हैं। यौम आज़ादी और मार्का हक मनाने की तैयारियां, झंडा गली में खरीदारी अपने उरूज पर पहुंच गई। 14 अगस्त की मुनासबत से झंडा गली में रश बढ़ गया। शहर का मारूफ इलाका लाइट हाउस झंडा गली कौमी जज्बे का मरकज बन चुका है। आज़ादी के रंगों से सजी ये गली हर उम्र के खरीदारों से भरी हुई है, जहाँ झंडे, बैजेस, सब्ज और सफेद कपड़े, बाजे, स्टिकर्स और दीगर कौमी दिन से मुतालिक अशिया की भरमार है। बच्चों ने अपने जोश का इजहार करते हुए कहा कि वो 14 अगस्त का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। कपड़े और बैजेस खरीद लिए हैं। 14 अगस्त मनाएंगे, बर्थडे भी है हमारी 14 अगस्त पे, घर सजाए पूरा हमने, गाड़ी सजाई है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शहरियों का कहना है कि यौम आज़ादी पाकिस्तान के हर फर्द के दिल के करीब है और इस दिन को जोश और जज्बे से मनाने के लिए खरीदारी का अपना अलग ही मजा है। बच्चों की शॉपिंग के लिए आए हुए,
اور माशाल्लाह से आप देख रहे हैं 14 अगस्त आज़ादी का दिन है हमारा और बहुत जोश और शोरों से मनाए जाएंगे इंशाल्लाह। सभी आए सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों को लेके आ गए, इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, बस बच्चों को शॉपिंग कराने के लिए आए। कपड़े लिए, बेच ले गए, झंडे ले गए 14 अगस्त के लिए। दुकानदारों के मुताबिक 14 अगस्त का सीजन उनके लिए साल का सबसे मसरूफ वक्त होता है और इस साल भी फरोख्त में नुमाया इजाफा हुआ है। रात 3 बहुत से बंद ही नहीं करके यार, इतना माशाल्लाह काम चल रहा है और पहले से ज़्यादा जोर शोर से बिल्कुल झंडे वगैरह हर चीज़ ले जा रहे हैं। प्राइस मुनासिब है माशाल्लाह। रात को अभी तो आपको सुकून है, रात को आप यहाँ पैर नहीं रख सकते, इतना माशाल्लाह रास्ता। बाजारों में गूंजते मिली नगमे, लहराते झंडे और सब्ज सफेद रंगों की चमक हर तरफ एक खास पुरमुसरत फिजा कायम कर रही है। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आपको बताएं, एक्सपो सेंटर में ग्लोबल बाजार पाकिस्तान एक्सपो के आखिरी रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एक्सपो में जहां टेक्नोलॉजी की बहार आ गई तो वहीं नौजवानों को अपनी सलाहियत उजागर करने का मौका भी मैसर हुआ। इस हवाले से देखते हैं वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। एक्सपो सेंटर में ग्लोबल बाजार पाकिस्तान एक्सपो का आखिरी रोज टेक्सटाइल सेक्टर, मोटर व्हीकल, सोलर टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ कंपनियों ने अपनी मसनूआत की नुमाइश। शहरियों ने नुमाइश के इनेकाद को सराहते हुए कहा कि इस तरह की सरगर्मियां मुस्तकबिल के लिए मावन साबित होती हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पर उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड मिल जाती हैं, सब चीज़ें स्टॉल, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कपड़ों का स्टॉल है, ज्वेलरी का स्टॉल है, ठीक है, सामने क्रॉकरी का स्टॉल है। तो ये चीज़ें इनको एक ही प्लेटफॉर्म में एक ही जगह पे उनको आसानी से और ऐसी कंडीशन के माहौल में इनको एक चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। तफरीह के मौके मिलते हैं, लोग अपने फैमिली के साथ अपने बच्चे भी लेके आते हैं और उनको लाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एक तो इन्वायरमेंट भी यहाँ का एक्सपो का अच्छा है माशाल्लाह, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का सिस्टम भी बेहतरीन है। नुमाइश में टेक्सटाइल सेक्टर गालिब रहा, जिसमें चीनी की मशीनें और टेक्नोलॉजी ने शुरा को अपने शहर में जकड़े रखा। हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री जो है सिर्फ के मतलब बिजली की वजह से जो है ना वो अपने नुकसान में जा रही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में 2-3 साल से सोलर का बहुत ज़्यादा जो है वो लोग तरजीह दे रहे हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि लोग खुद कफील हो जाते हैं। तो ये मशीन सब सारे काम तेज़ी से कर देती है और इसकी जो क्वालिटी है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ये सबसे बेहतरीन है। बाकी मार्केट में और लोग भी कर रहे हैं, उनकी मशीनें भी अच्छी हैं, लेकिन ये काम को जल्दी कर देती है, उससे हमारी और इसके अलावा हमारी क्वालिटी भी ख़राब नहीं होती। नुमाइश में नौजवान नस्ल को भी अपनी सलाहियत को उजागर करने का खूब मौका मिला। नौजवान मुसव्विरा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालबा अलीशा जैदी के फन खत्ताती और कैनवस पर सजे खूबसूरत रंगों ने शुरा की खूब तवज्जो हासिल की। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अक़ीदत की चीज़ काबे के बाद ऑब्वियसली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा मुबारक है, गुंबद खज़रा, वो है। तो मैंने यहाँ पे ये पेंटिंग मॉडर्न आर्ट को इस्लामिक आर्ट के साथ मैंने सोचा कि क्यों ना हम इन दोनों को मिक्स करें और जो सबसे अच्छी चीज़ जो उनके हिसाब से उसको अपनी जो सबसे अच्छी चीज़ है उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाए। इस तरह की सरगर्मियाँ न सिर्फ शहरियों को तफरीह और टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने का जरिया हैं, बल्कि मुल्की मईशत को भी मुस्तहकम करने में मावन साबित होती हैं। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि आज छुट्टी का दिन है। वैसे हमारी तो मरियम छुट्टी नहीं है, लेकिन शहर कायद के बासी जो हैं वो छुट्टी का दिन मिस नहीं करते, बल्कि नाश्तों के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स का रुख करते हैं। हलवा पूरी और चने पराठे जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर हमें खाने को देखने को मिलते हैं। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखिए। छुट्टी के रोज नाश्ते के लिए शहरियों ने रुक किया होटल्स का। गर्मा गर्म पराठे, कचौरियां, हलवा पूरी के साथ आलू और चने की तरकारी ने मजा दोबाला कर दिया। होटल्स पर सुबह सवेरे ही नाश्ते के लिए आवाम का रश लग गया। शहरी खाने पीने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। अब छुट्टी का दिन हो तो सुबह सवेरे नाश्ता तो बनता है। बहुत अच्छा है नाश्ता भी, और इतना अच्छा लगता है कि हम संडे के संडे आते हैं यहाँ पे। एतवार के एतवार मैं नाश्ता यहीं पे करता हूँ, लाके इनको लेकर आता हूँ फैमिली को, और यहीं पे नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं और बच्चे की हर फरमाइश पूरी करते हैं। शहरी कहते हैं छुट्टी के दिन बाहर नाश्ता करने में मजा आता है। दुकानदार का कहना है सुबह से ही नाश्ते की तैयारी शुरू कर देते हैं। शहरी हलवा पूरी के साथ कचौरी पसंद करते हैं। हलवा पूरी होता है, चिकन कचौरी होती है, बीफ का पराठा होता है और हलवा होता है बेहतरीन मज़ेदार देसी घी का हलवा होता है माशाल्लाह से, और आलू की तरकारी होती है, चने की भाजी होती है। कराची में जहां रातें जगती हैं, वहीं यहां रहने वाले भी किसी ऐसे मौके को हाथ से जाने नहीं देते जो यादगार हो। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ अक्सा शेख, सिटी 21।